तो चलिए यहाँ पे जो है आज हम क्लास 11 के मैथ का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो अभी आपको जो रिलेशन और फंक्शन पढ़ना है, तो उसके लिए एक और टॉपिक की जरूरत पड़ती है। मतलब इस पूरा ही चैप्टर इस पर डिपेंड है। उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको मैं पहले डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ, देन इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान है ये, और इस पर कई सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं डायरेक्टली बोर्ड पे। पर आपको अगर इसको एडवांस लेवल पे पढ़ना है तो इसका भी काफ़ी यूज़ है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या बाय डेफिनेशन? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसमें हमेशा दो सेट्स रहेंगे या तीन सेट्स रहेंगे, या फिर सिंगल सेट्स का ही डुप्लेट या ट्रिपलेट रहेगा। मतलब एक ही सेट दो बार लिखा होगा, सिंगल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकलता। ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड, इसको किससे डिनोट किया जाता है? ए क्रॉस बी। अगर मुझे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो इसको किससे डिनोट करेंगे? ए क्रॉस बी से। इसको किससे डिनोट करेंगे? ए क्रॉस बी से। इज द सेट ऑफ, मतलब ये जो होता है एक सेट होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर where the element of first set, मतलब इसको ब्रैकेट में ले लो, कॉमा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट कौन सा है? ए। एलिमेंट ऑफ, ये डेफिनेशन आपको पूछेगा नहीं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। एलिमेंट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट। मतलब सिंबल में इसको कैसे लिखेगा? सिंबल में आपको ऐसे लिखेगा, ए क्रॉस बी। ये क्या होता है? ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि एक पेयर बनता है उसका एक ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है जब दो या दो से अधिक सेट्स के एलिमेंट्स किसी रिलेशन के साथ एक साथ होते हैं, या फिर जैसे पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ, जैसे दो सेट है। अभी ऑर्डर्ड पेयर में समझाऊंगा, इसको लिख लेते हैं ए बी, जिसमें से ए किसका एलिमेंट है? पहला वाला। जो पहला सेट होता है, ये पहला एलिमेंट, हमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जब मैं एक एग्जांपल लूँगा वहाँ पे, तो जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो ए का होना चाहिए, एंड बी बिलोंग्स टू बी, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होना चाहिए। जिस ऑर्डर में ये क्रॉस होगा उसी ऑर्डर में एलिमेंट भी होने चाहिए, बस इतना सा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लिया जाए, जैसे मान लिया मैंने ए ले लिया 1,2,3, ठीक है, और मैंने बी ले लिया ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ये क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो कितने पेयर बनेंगे? अब ये पेयर बनाना भी आप सीखिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। तो 1 का पेयर किसके साथ? ए के साथ, तो 1 कॉमा ए। फिर 1 किसके साथ जा सकता है? बी के साथ, 1 कॉमा बी। फिर 1 कॉमा सी। अब यहाँ 2 किसके साथ जा सकता है? 2 कॉमा ए। ऑल पॉसिबल पेयर होने चाहिए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। अब 3 का लेंगे तो 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। तो ये सारे पॉसिबल क्या हैं? पेयर्स हैं। ये सारे पॉसिबल पेयर्स हैं और सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि अगर ये पहले आता है इस एलिमेंट का, तो इसी ऑर्डर में होने चाहिए सारे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं ए कॉमा 1 लिख दूँ और यहाँ पे 1 कॉमा बी लिख दूँ। ऑर्डर्ड मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर का एक
एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 5,3, ठीक है, तो इसकी मीनिंग अलग है। इसका मतलब ये है कि कोई सेट है ए, उसका एलिमेंट 5 है, और कोई सेट है बी, उसका एलिमेंट 3 है। पर यही मैं लिख दूँ 3,5 इसी सेट के लिए, तो ये क्या होगा, ए 3 का एलिमेंट हो जाएगा, बी 5 का हो जाएगा। तो इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर्ड ये बराबर नहीं होते। अगर आप एक्सचेंज कर देंगे तो ये हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। कुछ केस में हो सकता है जब दोनों ही सेट सेम हो, जैसे दोनों ही ए कॉमा ए हों, तो दोनों में सेम ही एलिमेंट होंगे, उस केस में होता है। पर ये याद रखो, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि ऑर्डर्ड में हो सारे एलिमेंट। जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा, ए का एलिमेंट सारा पहला एलिमेंट देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 सारा पहले है, ठीक है, और बी का सारा लास्ट में है, तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यही कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो अभी एक आध दो एग्जांपल और लगाते हैं। एक बात तो आपको पता होगी, अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाला है मैंने, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी आती है आपको, कि क्या ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए के। तो चेक कर लेते हैं, बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं, बी क्रॉस ए। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट बी का होना चाहिए, तो हमारे पास सेट तो यही वाला ले लेते हैं बी। तो ध्यान से देखो, इसका ए किसके किसके साथ जाएगा, 1 2 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना सीखो, एक एलिमेंट बाकी एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है, फिर ये एलिमेंट इसके बाकी एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है। फिर बी कॉमा 2, सॉरी बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3, फिर सी कॉमा 1, सी कॉमा 2, सी कॉमा 3। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं, क्यों? यहाँ पे 1 कॉमा है, यहाँ पे ए कॉमा 1 है, और अभी मैंने बताया कि ये ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होते, इन दोनों का मीनिंग अलग होता है। इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे या फिर वो लिख लेंगे। अब चलिए बात करते हैं, कुछ दो टर्म्स और आते हैं। एक चीज़ और मुझे करना था, अगर कोई सेट है, ये 1,2,3 ले लिया, इस मुझे ए क्रॉस ए निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? मैं एक सेट को फिर से दोबारा लिख लूँगा, ठीक है, ऐसे लिख लिया आप 1 2 3 1 2 3। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो पहला वाला जो सेट है उसको इधर, दूसरा वाले को इधर, इसके पेयर बनाइए। तो ये क्या बनेगा, 1,1 1,2 1,3, ठीक है। एंड देन फिर क्या बनेगा, 2,1 2,2, तो 2,3, फिर 3,1 3,2 3,3, ठीक है। ये सारा पेयर बन जाएगा। तो कभी अगर सेल्फ प्रोडक्ट लेना हो तो इस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है, जैसे पुराना वाला ही सेट ले लेते हैं, ये दोनों सेट ले लेते हैं, ए 1,2,3 और बी ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ये सेट ए हो गया 1 2 3, और ये सेट बी हो गया, सॉरी ए बी सी, ठीक है। तो जो पहले सेट के एलिमेंट होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है डोमेन, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, इनको क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। तो जो पहले सेट्स के एलिमेंट है उनको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। और जो दूसरे सेट्स के एलिमेंट है उनको क्या बोलेंगे, उनको बोला जाता है रेंज, ठीक है। तो इन दोनों को भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन के तौर पे लिख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट किससे मैटर करेगा, ए से। तो ए के जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमेन। तो आपको डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, मतलब समझने की जरूरत है। डेफिनेशन नहीं पूछता है, डोमेन पूछेगा, इसका डोमेन क्या है, तो ये सारा लिखना पड़ेगा 1 से 3 तक। ऑर्डर्ड पेयर इन
और ये जो बनता है वो एक रिलेशन है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन के बारे में डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे समझ लो रेंज क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट के जितने भी, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो रेंज कहलाते हैं, और इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो रेंज कहलाते हैं, और इसके जितने भी एलिमेंट हैं डोमेन, और ये रेंज कहलाता है। मतलब ये वन जो है कितने लोगों के साथ पेयर बना सकता है, इसकी रेंज क्या है, कहाँ तक जाएगा ये। और डोमेन का मतलब हमारे पास कितने सारे नंबर हैं, कितने सारे नंबर हैं जिनका पेयर बनाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप समझ लो। अभी फ़िलहाल के लिए, पहले एक्सरसाइज के लिए इतना काफ़ी है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो और डिटेल में जाएंगे। एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर अगर तुमको पहले से ही दे दिया है कि ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर की फिर से बात करते हैं, अगर दे दिया है कि ऐसा है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि या तो ए बराबर सी हो एंड बी बराबर डी, ये दोनों एक साथ होल्ड करने चाहिए, यानी ये इसके बराबर हो ये इसके बराबर हो, तभी ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर जब बराबर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। ठीक है, इससे काफ़ी सवाल लगते हैं, इसको नोट में रखेंगे। जैसे मैं लिख दूँ 1,2 इक्वल टू 1,2, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्ड इक्वल है। और ऑर्डर्ड पेयर्ड इक्वल किसके होते हैं, जैसे हम अभी पीछे एग्जांपल दिया था, यहाँ पे ए क्रॉस ए, देखिए जब दोनों सेट सेम है तो चाहे मैं इसको पहले लिखूँ इसको बाद में लिखूँ, चाहे इस वाले को यहाँ लिख दूँ या इस वाले को यहाँ लिख दूँ, मिलेगा तो पूरा यही। ठीक है, तो सेम सेट का जो होता है, या फिर ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट सेम हो, ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट सेम हो, उन्हीं का जो है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तरीके से इस चीज़ को लिख लेना चाहिए कि जब आपका या तो सेट इक्वल हो, ठीक है, या फिर आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, तब जाके आपके ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम सेट में ऑर्डर्ड पेयर का सेम आता है, या फिर अगर मैं ए ले लूँ और बी ले लूँ और वहाँ पे दोनों में एलिमेंट सेम भर दूँ, तो बात वही हो जाएगी, एक ही सेट को दूसरे नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर सेम आएगा। तो ये थ्योरी पोर्शन है, इसको याद रखने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लिया ऐसा दे दिया, पहले से ही आपको बोल दिया कि ये इसके बराबर है, दे रखा है, देन इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है, लिख लेना कि टू ऑर्डर्ड पेयर are equal if and only if the corresponding first element are equal to or equal and second element also equal। ठीक है, तो ये लिख लेंगे तो पहला एक्सरसाइज लग जाएगा इससे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे थियरी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, हर एलिमेंट का पेयर बनाते हैं दूसरे वाले के साथ और उसको उसी ऑर्डर में लिखते हैं, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं, मतलब पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे आप तो पिछला वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 ए सेट में, और बी में ए बी सी, मैंने क्या लिया 3 एलिमेंट इसमें है और 3 एलिमेंट इसमें है। तो आप देखो कितने पेयर बन रहा है, ये इसका पहला इसके कितने से जाएगा 3 से, ये 3 से, ये 3 से, यानी इसका एक एलिमेंट इसके कितने से जाएगा 3 से। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है डिपेंड करेगा, जैसे एक एलिमेंट 3 पेयर बनाएगा, एक एलिमेंट 3 पेयर बनाएगा, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, उतने ही टाइम्स 3 पेयर बनेंगे, तो इसमें एलिमेंट्स हैं 3। तो टोटल जो प्रोडक्ट होता है, टोटल नंबर जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो क्या होता है, पूरा लिख लो ताकि कन्फ्यूजन हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो क्या होता है, m क्रॉस n ऑर्डर्ड पेयर।
एम क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, एन बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट। बस ठीक है, एक रिजल्ट और याद रख लो बस। तो कितने होते हैं, एम क्रॉस एन।